बड़ी विडंबना आ चुकी है महाराष्ट्र में इस तरह की घटना घट चुकी है जिसके बारे में न किसी ने अंदाज लगाया था, न कभी कोई सोच सकता था, न कभी ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्या ऐसा क्या हुआ है महाराष्ट्र में, क्या आप जानते हैं? अगर हाँ तो आप मुझे बताइए। महाराष्ट्र में अभी कुछ इस तरह की घटना घटी है, राजनीतिक हलचल हो चुका है जिस हलचल की न तो उद्धव ठाकरे ने सोचा था, राज ठाकरे ने सोचा था, न शरद पवार जैसी चाणक्य हस्ती ने नहीं सोचा था। ऐसा कुछ महाराष्ट्र में आज उथल पुथल हो चुका है। महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती आखिर हमारी वोट की क्या कीमत थी, हमने किस बुनियाद पे हम जनता ने वोट दिया था नेताओं को, और आज वो नेता क्या कर रहे हैं। क्या इस तरह के देश में कभी इस तरह का गठबंधन हुआ है जिस गठबंधन को नाम दिया महाअघाड़ी गठबंधन? क्या ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कोई गठबंधन था? क्या था ये? क्यों जनता के साथ खिलवाड़ किया गया? ऐसी सोच रखने वाले एकनाथ शिंदे ने ठोक दी अपनी टाल। तो क्या होगा आगे इस सरकार का? तो देखते हैं इस विश्लेषण में। मैंने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाई है जिसमें कि हम लोगों ने छानबीन करी है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्या है। सो दोस्तों, बात करते हैं कुछ टाइम पहले की। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी गठबंधन हुआ था। महाअघाड़ी गठबंधन जो ऐसा गठबंधन जो आज दिन पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसी सरकार या ऐसा कोई दिन नहीं आया या ऐसा कोई समय नहीं आया था जो इस गठबंधन को साथ होके किसी पार्टी के लिए लड़ना पड़े। और इस गठबंधन ने, क्या एक गठबंधन था या किसी कुर्सी मोह था या सत्ता मोह के लिए ऐसा सब कुछ किया गया? क्या इसके लिए जिम्मेदार है उद्धव ठाकरे? क्या उन्होंने शिवसेना का उपयोग किया? क्या लोगों को, जनता को मूर्ख बनाया उन्होंने या लोगों को भ्रमित किया? क्या आखिर ऐसी घटना क्यों घटी? शिवसेना के ही एमएलएज ने, मेंबर ऑफ लीगल असेंबलीज ने क्यों ऐसी जोरा स्टेप उठाई? क्यों उठाया? क्या सही था उनकी स्टेप या गलत थी? आज उद्धव ठाकरे किया है एकनाथ शिंदे, दोनों की ऐसी हालत हो गई है। जो कहावत है ना, घर का बैल न कोल्हू का न घाट का, वो उनके पास न मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कह सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, न एकनाथ शिंदे अभी कह सकते हैं कि मैं अभी स्ट्रॉन्ग मंत्री हूं महाराष्ट्र सरकार में। क्यों? ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, घटनाक्रम कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। कुछ पार्टी की कुछ जो प्रतिक्रियाएं होती है, कुछ एक्शन रिएक्शंस होते हैं, कुछ उनके सम्मेलन होते हैं, या कुछ उनकी जो उतार चढ़ाव वाली जो नीति होती है ना, उस नीति के पीछे शिवसेना के जो एमएलए थे वो राजी नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की घटनाक्रम जो कि बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को बनाई थी वो चल नहीं हो रही है, ऐसी गतिविधियां नहीं हो रही है जिसका उद्देश्य शिवसेना को भली भांति हो सके। इसीलिए फिर एकनाथ शिंदे को अपना दाव उठाना पड़ा, एकनाथ शिंदे को अपना विचार या जो एक्सप्रेशन है वो रखना पड़ा। उसके बाद में उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि मेरे से आके मिलते। अरे आपको पहले नहीं पता था क्या? आपसे आके मिलते तो क्या आपको नहीं पता था ये सब होने वाला है? क्यों आपने सत्ता के लोभ में ऐसा किया? आपके गठबंधन को वोट दिया था सरकार ने। आप अगर महाअघाड़ी के साथ लड़ते ना तो आपको पता था क्या होने वाला था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो क्या आपने फिर आगे चल के अपन बात करें तो एकनाथ शिंदे की बात करें। एकनाथ शिंदे एक मामूली सा आदमी जो आज सबसे महाराष्ट्र सबसे पावरफुल इंसान है, उसकी सोच पार्टी की सोच के साथ कितनी मिल रही है। उसने पार्टी की सोच को लोगों को बताया है, एक्सप्रेस किया है। क्या उद्धव ठाकरे जी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे? क्या उनके दिमाग में नहीं आ रही थी ये सारी चीजें कि मेरे विधायक या जो एमएलएज हैं मेरी आज सारी बात मान रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में उनकी किरकिरी हो रही है आज उसके अपोजिशन में देखे तो क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्या था इसके पीछे का राज? सो दोस्तों, आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्यों? क्योंकि ये आपका सवाल है, आपकी नॉलेज का सवाल है, और ये क्या ना रिप्रेजेंटेशन का है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है यार। महाराष्ट्र सब जगह महाराष्ट्र हो रहा है, क्या हो रहा है? सो एक्चुअली क्यों हुई थी ऐसी घटनाक्रम? इसके पीछे का क्या रीजन है इस घटनाक्रम का? सो दोस्तों, आपको पता है ना, अभी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं जुलाई में। तो जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव में एक एमएलए होता है ना, उसकी वोट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब 1000 लाख में उसकी वोट की वैल्यू होती है। उस वोट की वैल्यू को देखते हुए इन्होंने देखा कि अगर हमने आज वोट सही नहीं दिया तो फ्यूचर में हमारा राष्ट्रपति सही नहीं होगा, और राष्ट्रपति सही नहीं होगा क्योंकि उन्होंने मीटिंग देखी थी। महाअघाड़ी या जो देश का अपोजिशन है वो किसी कैंडिडेट को नहीं चुन पा रहा है, उनका कोई कैंडिडेट तैयार नहीं है।
अगर कपिल सिब्बल जी तैयार हो जाते तो क्या आज इस तरह की घटनाक्रम होता? कोई स्ट्रॉन्ग नेता क्यों तैयार नहीं हो रहा है अपोजिशन के लिए? अपोजिशन ने शरद पवार को ऑफर किया था, लेकिन शरद पवार राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते। कौन नहीं बनना चाहेगा यार? सर्वोच्च पद है भारत देश का, इसका कितनी गरिमामयी पद है, इसके लिए लोग मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? अपोजिशन किसी एक कैंडिडेट को क्यों नहीं खड़ा पा रहा? अपोजिशन के सामने क्या दिक्कत आ रही? ये सारी चीजें सोच समझने के बाद में एकनाथ शिंदे ने ये डिसीजन लिया कि आज मैं अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं करूंगा। एकनाथ शिंदे एक नॉर्मल, बहुत ही सीधे साधे परिवार से, अगर उनकी आजीविका की बात करें तो एक रिक्शा चलाने वाला इंसान ऐसा सोच रहा है। और आपकी पास आपका दिमाग, आप है ना, राजनीति से जुड़े हुए लोग वो चीज नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं बताइए? आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए आपको आज कुर्सी के लोभ के लिए, कुर्सी के लिए लड़ना पड़ रहा है, लोगों के हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। एक समय ऐसा था जब आप है ना लोगों के दिल में राज करते थे। आपके लिए ना आदेश ही सब कुछ था, आपका आदेश ही जनता के लिए सब कुछ था। आप बाला साहब ठाकरे की बात कर लीजिए, उन्होंने हिंदुत्व के लिए शिवसेना को खड़ा किया था। और एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें भूल चुके हैं उद्धव ठाकरे। क्यों भूल चुके हैं आप उद्धव ठाकरे? अगर ये ऐसा है तो आप अपोजिशन या फिर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आप आपस में बातचीत करके मसला सुलझा सकते हैं ना। आज देश की क्या आवश्यकता है, तो आप उस चीज को रिप्रेजेंट करिए ना, आप संतुष्ट करिए अपने कार्यकर्ताओं को। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अगर सब लोग साथ मिलके और देश का निर्माण करें, महाराष्ट्र का निर्माण करें, तो क्यों ना इस फैसले को सही किया? क्या राज ठाकरे गलत है? राज ठाकरे ने गलत किया है क्या? अगर हाँ तो आप मुझे बताइए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये आज का बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस टॉपिक चल रहा है महाराष्ट्र की सरकार का, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ होने वाला है, राजनीतिक उथल पुथल, जो कभी भी किसी ने सोचा नहीं था। और महाराष्ट्र जो कि देश की है ना हार्ट है, देश का सब कुछ है, मुंबई नगरी, माया नगरी के नाम से जाना था, और उस माया में किसने माया कर दी? सो बताइए दोस्तों, पिंग करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपका दोस्त हूं, प्लीज है ना चैनल को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। जो आप प्यार दे रहे हैं ना, उसी प्यार की मुझे आशा है। जय हिंद, जय भारत।